आप सभी का इस YouTube वीडियो में स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण आदि के बारे में अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर के भेद और व्यंजन के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो स्वर भेद। व्युत्पत्ति के विचार से स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात ये स्वर स्वयं निर्मित होते हैं। इनको किसी अन्य स्वर वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है: अ, ई, उ और री। अगला दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों का निर्माण 2 मूल स्वरों के संयोग से होता है। इनकी संख्या 3 होती है: आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। अ और अ के मिलने से आ का निर्माण होता है। ई और ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण होता है। हर्ष उ और हर्ष उ के मिलने से दीर्घ उ का निर्माण होता है। अगला स्वर का भेद आएगा संयुक्त स्वर। जिन स्वर वर्ण का निर्माण 2 भिन्न स्वर वर्णों के संयोग से होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: ए, ऐ, ओ और औ। इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वर वर्ण के मेल से होता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। इनके उच्चारण में भी दुगुना समय लगता है, क्योंकि इनका भी निर्माण 2 वर्णों के संयोग से होता है। अब उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ह्रस्व स्वर। एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षउ और री। दूसरा दीर्घ स्वर। 2 मात्रा वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब हमारा अगला टॉपिक स्वर की मात्रा। आखिर जो हम लोग स्वर लिखते हैं तो उसका मात्रा क्या, उसका परिभाषा क्या होता है? तो जब हम व्यंजन वर्ण के साथ स्वर का उपयोग करते हैं तो उसके लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को स्वर की मात्रा कहते हैं। हमारे पास
11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वरों में सिर्फ अ ही एक ऐसा स्वर है जिसका कोई मात्रा या चिन्ह नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, स्वर और उनके मात्रा और उनके उच्चारण। इसके लिए एक सारणी भी बनाया है जो कि ये आपके सामने है। स्वर, मात्रा और उच्चारण। आ के नीचे उसका मात्रा और उसका उच्चारण आकार, ई के नीचे उसका मात्रा और उसका उच्चारण ह्रस्व ईकार, ऐसे ही दीर्घ ई के नीचे उसकी मात्रा और ये दीर्घ इकार उच्चारण, हर्ष उकार उसका मात्रा और हर्ष उकार उच्चारण, दीर्घ उकार उसके नीचे उसका मात्रा, री के नीचे ऐसे ही उसका मात्रा, ठीक, ए, आई, ओ और औ का मात्रा बनाया गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और स्वर और व्यंजन वर्ण का संयोग कैसे करते हैं, आखिर इनको कैसे जोड़ते हैं और इनके जोड़ने से कौन से वर्ण का निर्माण होता है। तो दोनों वर्णों के संयोग में हमें व्यंजन को हमेशा बाईं ओर तथा स्वर की मात्रा को दाईं ओर लिखा जाता है। व्यंजन वर्ण के साथ अ के लगने पर व्यंजन वर्ण के नीचे लगा चिन्ह हट जाता है। इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। जैसे क हलंत प्लस अ बराबर क हलंत प्लस आ बराबर का। स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में संयोग के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग आगे देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या है। क्योंकि हम लोग जब स्वर वर्ण पढ़ रहे थे तो उस समय हमने उसकी संख्या 11 बताई थी, अनुस्वार और विसर्ग का चर्चा नहीं किया था। तो जो अनुस्वार और विसर्ग है ये दोनों स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। इनका उच्चारण व्यंजन या स्वर वर्ण के साथ बिना किसी स्वर के सहायता से नहीं होता है। जैसे स हलंत प्लस अ प्लस अनुस्वार बराबर सन। ऐसे ही स हलंत प्लस अ प्लस विसर्ग बराबर सह। स्वरों के जो 10 मात्राओं के अलावे अनुस्वार और विसर्ग को जोड़कर 12 खड़ी यानी ककारा का निर्माण होता है। अब हम लोग स्वर भेद के बारे में जान लिए। अब हम लोग आज का अगला अध्याय व्यंजन भेद के बारे में जानेंगे कि व्यंजन के कितने भाग होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भाग होते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा उष्ण। तो चलिए हम लोग स्पर्श वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अंगों का आपस में स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और इन्हें हम लोग 5 वर्गों में बांटते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। कवर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग। चवर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न। फिर तवर्ग त, थ,
द, ध, न। पवर्ग के अंतर्गत हम लोग प, फ, ब, भ, म। अब व्यंजन का अगला भेद अंतस्थ। तो वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण करने में स्वर एवं व्यंजन वर्णों के बीच की स्थिति वाले वर्ण आते हैं, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल और व अंतस्थ वर्ण है। अगला ऊष्म वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से उष्ण अर्थात गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। स, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण है। अब जैसे कि हम लोग वर्णमाला में देखते हैं छ, त्र और ज्ञ, तो ये जो है ये संयुक्ताक्षर है, क्योंकि इनका निर्माण दो व्यंजनों के सहयोग से हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि छ का निर्माण किससे हुआ है? क हलंत प्लस श प्लस अ के निर्माण से छ का निर्माण हुआ है। फिर त्र का निर्माण त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ बराबर त्र। ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ बराबर ज्ञ। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वर के भेद और व्यंजन के भेद के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग आगे हिंदी व्याकरण के अन्य जो विषय है, टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब धन्यवाद। जय हिंद।